वास्तुशास्त्र और पंच तत्वों का सामंजस्य समस्त सृष्टि और जीवों की रचना का मुख्य आधार पंच तत्व है, जो आपके जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश जो तत्व ब्रह्मांड में मौजूद हैं, वो ही तत्व हमारे शरीर में भी विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार हमारा आवास, मकान भी एक प्रकार से ब्रह्मांड का स्वरूप है, जिसमें से जीवात्मा निवास करती है और अपने कार्यों का निष्पादन इस आवास से व्याप्त ब्रह्मांडी का निष्पादन ब्रह्मांडी स्वरूप में समायोजित होकर के करते हैं। आइए आज हम बात करेंगे इन 5 तत्वों की। सर्वप्रथम जल तत्व। पृथ्वी का करीब 3/4 भाग जल युक्त है और इसी प्रकार यदि किसी पात्र को जल से भर करके घुमाया जाए तो जल के मध्य भाग में एक शक्ति का केंद्र दिखाई देता है, जो कि विद्यमान जल के अनवरत अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की शक्ति का एक सूचक होता है। विद्यमान यानी कि विद्यमान जल में एक शक्तिशाली गुरुत्वाबल कार्य करता है, जिसका कि झुकाव पृथ्वी के लगभग उत्तरी पूर्व की कोने की ओर होता है और पृथ्वी के नैसर्गिक गुरुत्व से सामंजस्य स्थापित करने के लिए यदि मकान के उत्तर पूर्वी भाग में जल के संसाधन होते हैं तो भरपूर तरंगों का उचित दिशा से समानांतर बहाव की प्राप्ति और स्वास्थ्य वातावरण को बनाए रखने में मददगार होता है। वायु तत्व। वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 1% अन्य गैसें होती हैं। पूर्वी उत्तर से प्राप्त वायु और ऊर्जा और चुंबकीय तरंगों से यह युक्त होती है तथा नीचे से ऊपर की ओर यह प्रवाहित होती है। वायु का नैसर्गिक दबाव बहाव की प्राप्ति के लिए मकान के उत्तर पूर्वी भाग को दक्षिण पश्चिम भाग की अपेक्षाकृत इसीलिए नीचे रखा जाता है। अग्नि तत्व। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के अनुरूप यदि मकान में प्राप्त होती है तो इसके लिए उत्तर पूर्व भाग दक्षिण पश्चिम भाग से नीचा रखा जाता है। प्रातः काल में प्राप्त सूर्य किरणों में विटामिन डी की अधिकता ज्यादा रहती है, लेकिन सूर्य की प्रचंडता के साथ साथ सायंकाल की किरणें अपेक्षाकृत कम लाभदायक होती हैं। अतः उत्तरी पूर्वी भाग को दक्षिण पश्चिम भाग से हमेशा नीचे रखा जाता है। इसके साथ साथ पूर्वी भाग में ऊंचे वृक्षों को भी नहीं लगाना चाहिए। पृथ्वी तत्व। ब्रह्मांड से प्राप्त ग्रहों की रश्मियों और सूर्य, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दबाव, बादलों की गतिविधि और जल के प्रवाह के अतिरिक्त प्राप्त चुंबकीय शक्तियों, पृथ्वी स्वयं की एक चुंबकीय शक्ति का परस्पर सामंजस्य की प्रक्रिया निरंतर पृथ्वी पर अनवरत चलती रहती है। पृथ्वी पर इसलिए मकान में रसोई घर को दक्षिण पूर्व दिशा में रखते हैं और उत्तरी ध्रुव में अपेक्षाकृत निम्न होने के कारण मकान का उत्तरी भाग दक्षिण भाग में अपेक्षाकृत ऊंचा रखा जाता है। अध्ययन से ये पता चलता है कि जब पृथ्वी के पूर्वी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भाग क्षेत्र अपेक्षाकृत दक्षिण भाग से ऊंचे होते हैं, तब उत्पन्न असंतुलन की स्थिति में उन भागों में भूकंप का प्रकोप अधिक होता है। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व का
योगदान है, जिसमें सिर की चोटी स्थल को उत्तरी ध्रुव तथा गुदा द्वार को दक्षिण ध्रुव माना जाता है। जीवित व्यक्ति के लिए सोते समय नैसर्गिक दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में करना सोना लाभदायक होता है। ऐसा करने से आपके शरीर में व्याप्त हीमोग्लोबिन में उपस्थित लोहे के कणे यानी स्ट्रेट लाइन करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब इसके विपरीत सिरहना उत्तर पे और पैर दक्षिण पे किए जाते हैं, तब उसके सिर के ऊपर, सिर के उत्तर तथा पैरों की दिशा में करके कपाल क्रिया करते हैं। आकाश तत्व अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त अंतहीन शून्य के रूप में आकाश तत्व बृहद है, जिसमें से कि पृथ्वी में असंख्य तारे, नक्षत्र, ग्रह, आकाश गंगाएं, उल्कापिंड, सौर ऊर्जा केंद्र और विभिन्न गैसें युक्त निरंतर घूर्णनशील स्थूल पिंडों का एक अपना अपना स्थान है। पृथ्वी पर आकाश तत्व से प्राप्त नैसर्गिक ऊर्जा का अपना एक महत्व है। ये था विषय वास्तुशास्त्र और पंच तत्वों का सामंजस्य। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305 360 382।